Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of Government GHS Ashpura, Zone Maur, District Kupwara. This is your teacher Mir Imtiaz with his lecture for class 9th, subject General Science. And our today's topic is natural resources. This is chapter number 15 in your science book. Today we will study about natural resources. We will start this chapter and it will be concluded in many lectures. सबसे पहले हम देखेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं. इसकी डेफिनेशन मैंने लिख के रखी है. आई विल रीड इट आउट. द स्टॉक ऑफ नेचर सच एज एयर, वाटर, सॉयल, कोल, मिनरल्स, एनिमल्स, प्लांट्स that are useful to mankind in many ways are called natural resources. ये सम अप की हुई डेफिनेशन है नेचुरल रिसोर्सेज की. लेकिन इससे पहले हम देखेंगे थोड़ा सा इन्वायरमेंट के बारे में. इन्वायरमेंट क्या होता है? इन्वायरमेंट इज सम टोटल ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. जो भी लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उसका जो सम टोटल बनता है, यानी दोनों मिला के लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ये हमारा ये बनाता है हमारा इन्वायरमेंट. या फिर दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं इन्वायरमेंट इज़ द सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड विच इन्फ्लुएंसेस इट्स लाइफ. एक ऑर्गेनिज्म या एक ह्यूमन बीइंग के इर्द गिर्द जो भी सराउंडिंग्स होती है, जो भी चीज़ें आती हैं और जिनका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसकी लाइफ पे इन्फ्लुएंस होता है, जो असरअंदाज होती है उसकी लाइफ पे, उसकी ज़िंदगी पे, तच इस वनान इन्वायरमेंट. अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट आइंस्टाइन, को पता है एल्बर्ट आइंस्टाइन वर्ल्ड ग्रेट साइंटिस्ट, वन अमंग द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट. तो उनकी जो डेफिनेशन है इन्वायरमेंट के बारे में वो यह है कि इन्वायरमेंट इज़ एवरीथिंग एक्सेप्ट मी एंड अराउंड मी. उनके मुताबिक इन्वायरमेंट की डेफिनेशन ये है कि मेरे बगैर, फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन बीइंग ये कहेगा कि मैं वर यह समय अंद पक दैट इंक्लूड्स माई इन्वायरमेंट. एवरीथिंग एक्सेप्ट मी एंड अराउंड मी इज माई इन्वायरमेंट. मैं वर यह समय अंद पक इवान तो तथ एल्बर्ट आइंस्टाइन वन इन्वायरमेंट. को इन्वायरमेंट गो अकिस ऑर्गेनिज्म सुंद या अकिस ह्यूमन बीइंग सुंद, अकिस प्लांट या एनिमल सुंद सराउंडिंग्स, तम सुंद ओंद पोक युस तम सि जिंदगी पे बिल वास्ता या बिला वास्ता असर आस त्रावान, तथ इस वनान इन्वायरमेंट. या सम टोटल ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, दुनवेन हुंद जोड़ मिला के लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स मिला के इम बनावान अकिस इंसान सुंद इन्वायरमेंट. तो इन्वायरमेंटस मज जी चीज़ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स. बायोटिक के लिविंग कंपोनेंट्स तो एबायोटिक के नॉन लिविंग कंपोनेंट्स. यही डेफिनेशन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स एंड देयर सम टोटल इज कॉल्ड इन्वायरमेंट. बायोटिक्स मज प्लांट्स, एनिमल्स तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुल तो बेगे जानवर तो बेगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. एबायोटिक कंपोनेंटन मज नॉन लिविंग थिंग्स, एयर, वाटर, सॉयल, टेम्परेचर एट्सट्रा. तो माउंटेन्स वगैरह पहाड़ बनावान सोन एबायोटिक इन्वायरमेंट. अमुक कंपोनेंट दोम कंपोनेंट एबायोटिक गो. यह डेफिनेशन बे बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स एंड देयर सम टोटल इज कॉल्ड इन्वायरमेंट. तो यह कैसा सिंस इन्वायरमेंटस मज आसान तो युस इंसान पन्नी खतर मैनकाइंड पन्नी खतर इस्तेमाल करान दैट दोज आर कॉल्ड एज नेचुरल रिसोर्सेज. द स्टॉक ऑफ नेचर जी कैसा स्टॉक नेचरन थोमुत दितमुत अस, फॉर एग्जांपल एयर, हवा, वाटर, आब, सॉयल गई मिट्टी यथ मज पन क्रॉप्स फसल वपदावान, कोल, कोल चन, मिनरल्स, डिफरेंट किस्म मिनरल्स, आयरन, कॉपर, गोल्ड, इथे पे गए एनिमल्स, सारी एनिमल्स, इंसान, जानवर, बर्ड्स वगैरह, फिशेस, गए एनिमल्स, बे गए प्लांट्स, कुल कट, दे दैट आर यूजफुल टू मैन काइंड. यमन इंसान पन्ने खतर इस्तेमाल करान यम फायदेमंद इंसानस
खतर इन मैनी वेज मुख्तलिफ तरीक़ों इंसान उमन इस्तेमाल करा एयर करा एक तरीके इस्तेमाल वाटर करा बेग तरीके इस्तेमाल कोल करा बेग तरीके इस्तेमाल प्लांटन बदल पे कम तो अत सरसी वन नेचुरल रिसोर्सेस इन शॉर्ट यह कैसा सैनिस एनवायरनमेंटस मज आसान तो युस इंसानस पे असर अंदाज गसान यमुक इन्फ्लुएंस इंसानस पे पेवान या युस इंसान पन्ने खतर चीज़ इस्तेमाल करान दोज आर कॉल्ड एज नेचुरल रिसोर्सेस तो यह लेक्चर करो ये कंक्लूड तो इन पे बनाओ ब्याख लेक्चर तो अस्सलाम वालेकुम।